और शेर। एक घने जंगल में एक जिराफ रहता था, क्योंकि वह जंगल में सबसे ऊंचा जानवर था और उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, जिसके कारण वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां आसानी से खा सकता था। और उसे इसी कारण अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन पर बड़ा घमंड था। जब भी वो मैदानों की घास चरते जानवरों को देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन जंगल में एक हाथी का जोड़ा अपने बच्चे के साथ भोजन की तलाश में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां जिराफ एक ऊंचे पेड़ के पत्ते खा रहा था। उनका मन भी पेड़ के पत्ते खाने का हुआ, क्योंकि सूखे के कारण जंगल के बहुत से पेड़ और घास खाने लायक नहीं थे। लेकिन हाथी की ऊंचाई जिराफ जैसी नहीं थी, न ही उनकी सूंड वहां तक पहुंच पा रही थी। इसलिए वे जिराफ के पास जाकर बोले, जिराफ भाई, थोड़े ताजे पत्ते तोड़कर हमें भी दे दो। मैं भी जरा इन पत्तों को खाकर अपने परिवार को भी खिला सकूं। घमंडी जिराफ उन्हें दुत्कारते हुए बोला, तुम्हें पेड़ के पत्ते खाने हैं तो खुद तोड़ लो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खिलाऊं। जिराफ की बात सुनकर हाथी और उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगा। वे जिराफ से बोले, हम तो तुमसे निवेदन कर रहे थे, जंगल के जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी जिराफ ने बोला, ज्ञान मत बांटो, चलो भागो यहाँ से। जिराफ ने गुस्से में कहा और पेड़ के पत्ते खाने लगा। तीनों हाथी का परिवार नीचे मैदान की घास चरने जाने लगे। तभी अचानक वहां एक शेर आ गया। वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था। उसने जब जिराफ को देखा तो सोचा, आज इस जिराफ का ही शिकार करूंगा और पेट भरकर इसका मांस खाऊंगा। वह जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। तभी पास की घास चर रहे हाथी के परिवार ने जब शेर को देखा तो भागकर एक गुफा में छुप गए। पेड़ के पत्ते खाते जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा, तब जिराफ ने शेर की तरफ देखा तो डर के मारे उसकी घी बंध गई। वह मदद की गुहार लगाने लगा, भाई कोई है, बचाओ बचाओ। तभी पास ही गुफा में छुपे जंगली हाथियों ने उसकी गुहार सुनी। तभी हथिनी बोली, इस घमंडी जिराफ का यही अंजाम होना चाहिए। दूसरा हाथी ने भी बोला, बिल्कुल सही, इसने हमें खाने को पत्ते नहीं दिए थे। उनकी बात सुनकर तीसरा हाथी जो बच्चा था बोला, नहीं नहीं पापा, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हम सब मिलजुल कर रहेंगे, तभी किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। दोनों हाथी और उसकी पत्नी को अपने बच्चे की बात समझ में आ गई। अब तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैसला किया और गुफा से बाहर निकलकर शेर की तरफ बढ़ने लगे। शेर के पास पहुंचकर उन्होंने उसे ललकारा, हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर। सामने तीन बलशाली जंगली हाथी को देखकर शेर डर गया और वहां से दुम दबाकर भाग गया। जिराफ की जान में जान आई। उसका घमंड टूट चुका था। वह अपने व्यवहार पर पछताने लगा और हाथी के परिवार से क्षमा मांगने लगा। हाथियों ने उसे क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद से वे सब मिलजुल कर रहने लगे। सीख एक, घमंड नहीं करना चाहिए तो सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।